मैं जब सुबह उठता हूं सबसे पहले इसे यूज करता हूं। आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, लिटरली अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हो सकता है आपको रात को नींद ना आए। जनवरी 2024 में एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक इंसान के दिमाग में एक चिप इंस्टॉल कर दी और इसका नाम रखा गया टेलीपैथी। टेलीपैथी यानी इंसान के दिमाग को पढ़ना। जिस पहले इंसान के दिमाग में ये चिप इंस्टॉल की गई, उसने बगैर किसी फिजिकल मूवमेंट के, बगैर हाथ लगाए कंप्यूटर के माउस को ऑपरेट कर लिया। आज मैं आपसे एलॉन मस्क पे बात नहीं कर रहा, ना न्यूरालिंक पे बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस सोच पे कि जिसके जरिए इंसान दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है। आपको क्या लगता है न्यूरालिंक वो पहला इनिशिएटिव है जिसके जरिए इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जाने लगा? नहीं, इससे पहले आपके सामने तारीख में 2004 गुजरा है और एक नाम है जो आप जानते हैं और वो नाम है अबू गरीब। 17 years ago, these pictures of smiling American guards abusing Iraqi prisoners shook the world, uncovering the dark side of the US's war on terror. The gut-wrenching pictures of sexual abuse, humiliation and torture of detainees at Abu Ghraib prison sent Washington into damage control. 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन की, इराक पर काबिज हो गए। इराक के कैपिटल बगदाद से 20 किलोमीटर दूर एक जेल हुआ करती थी। इस जेल का नाम था अबू गरीब। अमरीकी फौजी इस जेल पर भी काबिज हो गए और 8000 से ज्यादा इराकी डिटेनीज को इस जेल में रखा गया। लेकिन उसके बाद इन डिटेनीज के साथ क्या सलूक किया गया वो आज अबू गरीब के नाम से जाना जाता है। लिटरली अगर आप इन पर होने वाले जुल्म की तस्वीरें देख लें, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इन डिटेनीज को सेक्सुअली ह्यूमिलिएट किया गया, इन्हें नंगा किया गया और इनके ऊपर कुत्ते छोड़े गए। मुझे अच्छे से याद है 2003 में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। जब अबू गरीब का वाकया कोट हुआ तो टेलीविजन स्क्रीन्स पर पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई और दुनिया के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल इस वाकये को रिपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ टीवी चैनल कुछ तस्वीरें दिखा दिया करते थे। आई रिमेंबर कि जब ये वाकया हुआ तब टेलीविजन चैनल्स पे जब ये तस्वीरें दिखाई गई, मेरे वालिद प्रोफेसर इकबाल बख्त, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके ज़बान पर ये लफ्ज़ थे कि ये जो भी हैं मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, दहशतगर्द हैं नहीं है वो बात की बात है कि डिटेनीज हैं, ये हमारे भाई हैं। एंड आई रिमेंबर कि जब वो तस्वीरें चलती थी तो उन्होंने पता है क्या किया? इतना जुल्म देखकर उन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन को ऑफ कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। अबू गरीब में जो कुछ इंसानों के साथ हुआ, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक कैरिकुलम था। और ये कैरिकुलम अबू गरीब के वाक़े से 50 साल पहले लिखा गया। सन 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक डिक्लेयर्ड प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम का नाम है MK अल्ट्रा। ये कहानी शुरू होती है सन 1953 में। कोरियन वॉर रिसेंटली एंड हुई थी और कोरियन वॉर के अंदर बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे। इन अमेरिकन सोल्जर्स ने प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद कैमरे के ऊपर इंटेरोगेशन के दौरान अपने वॉर क्राइम्स एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए थे। अब जरा सोचें कि आपके ही सोल्जर्स पकड़े जाएं और अपने वॉर क्राइम्स एक्सेप्ट कर लें। ये बात सुनकर यूएसए की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक खलबली मच गई। उन्हें ये लगा कि सोवियट्स ने माइंड कंट्रोल का प्रोग्राम हासिल कर लिया है और ये हमारे सोल्जर से कुछ भी उगलवा लेंगे, लिहाजा हमें भी CIA को भी एक माइंड कंट्रोल प्रोग्राम चाहिए। लेकिन अमेरिका ने एक अजीब रूट चूज किया। अमेरिका ने चूज किया कि हम भी माइंड कंट्रोल प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन हमारा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम LSDs के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर चलेगा। इस काम के लिए CIA के एक ऑफिसर का इंतखाब किया गया और उसका नाम था सिडनी गॉटलिएब। सिडनी गॉटलिएब ने मार्केट में मौजूद जितनी LSD थी उस सबको खरीदने का मशवरा दिया और आज की अगर अमाउंट्स पे बात की जाए तो 120 करोड़ के लगभग की LSD मार्केट से खरीदी गई ताकि लोगों को ये ड्रग दी जाएगी, उनकी मर्जी के बगैर उन पर तजर्बे किए जाएंगे और उनका माइंड कंट्रोल किया जाएगा
और यहां से आगाज हुआ MK अल्ट्रा का। अब मैं अगर आपको लिटरली MK अल्ट्रा प्रोग्राम की डिटेल्स बताऊंगा, आपको घिन आने लगेगी। मुझे ये सब कुछ पढ़ते हुए घिन आ रही है। MK अल्ट्रा प्रोग्राम के अंदर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए आम लोगों पर बगैर उनकी नॉलेज के, और ये एक्सपेरिमेंट्स जेलों में चलते रहे, ये एक्सपेरिमेंट्स हॉस्पिटल्स में चलते रहे, ये एक्सपेरिमेंट्स इवन सड़क पर चलते रहे। अब आप यहाँ सोचेंगे कि सड़क पर एक्सपेरिमेंट कैसे? इन्होंने लिटरली सैन फ्रांसिस्को के अंदर कोठे बनाए, अपने कोठे बनाए, प्रोस्टिट्यूट्स को हायर किया जो मर्दों को बहला फुसला कर लेकर आती थी एंड वाइस वर्सा, और उन मर्दों और औरतों को LSDs दी जाती थी, और LSDs लेने के बाद वो कमरे में जो हरकतें कर रहे होते थे, ये शीशे के पीछे से उसको मॉनिटर करते थे, अपने नोट्स लेते थे, अपनी कॉकटेल पार्टीज जारी रखते थे। ये है इनका MK अल्ट्रा प्रोग्राम। $3,75,000 देकर इन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग बनाई, इस उम्मीद के साथ कि उस बिल्डिंग का 1/6 पोर्शन एक सेफ हाउस रहेगा और वहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे। आप जब आगे पढ़ते हैं, आप देखकर हैरान हो जाते हैं, और ये सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव है अमेरिका का। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंटेड है। और इसी के अंदर CIA का एक एजेंट था जिसका नाम था जॉर्ज वाइट। उसने सिडनी गॉटलिएब को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि सिडनी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। कहाँ कोई सोच सकता था कि मेरे जैसा इंसान झूठ भी बोल सकता है, मार भी सकता है, चोरी भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, और वो भी ऊपर वालों के आशीर्वाद के साथ। मैंने ये सब कुछ किया, मुझे तो जिंदगी में मजे आ रहे। Fun, fun, fun. Where else could a red-blooded American boy lie, kill, and cheat, steal, deceive, rape, and pillage with the sanction and blessing of the All-Highest? एक और डिटेल में इस केस की देख रहा था कि एक लड़की को 40 दिन तक ड्रग्स में रखा गया, ड्रग अब्यूज किया गया, 40 दिन तक उसे नशे की हालत में रखा गया, और उसके लिए साउंड प्ले होती रही 40 दिन कि तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती है, ताकि इसका माइंड कंट्रोल में आ जाए, और जब ये बाहर निकले तो ये अपनी माँ के साथ कनेक्शन तोड़ दे और ये कनेक्शन हमारे साथ जोड़ ले। दिस इज द हाइट ऑफ MK अल्ट्रा। He also was put in an insulin coma for 36 days with a recording beside him saying that your mother hates you over and over and over and over and over. ये जो MK अल्ट्रा प्रोग्राम है, आप इसकी हाइट को, इसकी डेप्थ को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आप इसको समझने के लिए सिर्फ एक चीज सोचें कि अगर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, इवन आपकी माँ को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जहां उसके दिमाग को कंट्रोल किया जाए, उसके जिस्म का इस्तेमाल किया जाए, उसकी रूह का इस्तेमाल किया जाए, उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे अपने मकासद के लिए यूज़ किया जाए, तो आपकी अपनी क्या हालत होगी। ये है पावर का स्ट्रक्चर, और पावर हमेशा बेरहम होती है। मुझे याद है कि इसके हवाले से एक और केस बड़ा मशहूर हुआ था कि 1953 में एक अमेरिकन आर्मी का बैक्टीरियोलॉजिस्ट था फ्रैंक ऑल्सन। फ्रैंक ऑल्सन कनेक्टेड था MK अल्ट्रा प्रोग्राम के साथ, और एक दिन सिडनी गॉटलिएब उसको लेकर मैरीलैंड चला गया एक रिट्रीट पर, और उस रिट्रीट के अंदर इस इंसान की, फ्रैंक ऑल्सन की ड्रिंक के अंदर सिडनी गॉटलिएब ने सीक्रेटली LSDs डाल दी। 9 दिन के बाद न्यूयॉर्क में 13वें फ्लोर से गिरकर फ्रैंक ऑल्सन मर गया। उसके बाद जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि उसने सुसाइड की है। लेकिन अगर उसने सुसाइड की थी तो फैमिली को क्लोजर क्यों नहीं दिया गया? 22 साल खामोशी रही, और 22 साल के बाद खुद US के प्रेसिडेंट जेरार्ड फोर्ड ने उसकी फैमिली को इनवाइट किया, $7.5 लाख दिए और कहा कि जो हुआ रहने दें, चुप रहें,
लेकिन आज भी फ्रैंक ओल्सन का बेटा कहता है कि मेरा बाप बोलना चाहता था इस प्रोग्राम के खिलाफ, उसको मार दिया गया। अब यहां से सोचें कि MK अल्ट्रा प्रोग्राम अमेरिका की हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा कि जिसके लिए वो अपने ऑफिसर तक की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और आज MK अल्ट्रा प्रोग्राम इन अदर वे, शेप और फॉर्म में आपके सामने दुनिया के हर मुल्क में जारी है। It was the most secret program ever conducted by the CIA in the United States. Patients at psychiatric hospitals, prisoners in federal institutions, and even people in the public were given drugs without their awareness or consent and experimented upon. अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि MK अल्ट्रा प्रोग्राम में, अबू गरीब जेल में और न्यूरालिंक में कॉमन क्या है? ये तीनों चीजें ही तो कॉमन हैं। 1953 में MK अल्ट्रा प्रोग्राम के जरिए इन्होंने पहले ड्रग्स से कंट्रोल करने की कोशिश की। 2003 और 4 में अबू गरीब जेल के अंदर इन्होंने डर से कंट्रोल करने की कोशिश की और 2024 के अंदर अब ये चिप से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और टारगेट वही एक कॉमन है, आपका दिमाग, आपकी सोच और आपके फैसले। वो चाहते हैं कि आपके फैसले आपकी मर्जी से ना हो, इनकी मर्जी से चलें। बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि दज्जाल जब आएगा तो वो हक को बातिल और बातिल को हक दिखाएगा। लोग कंफ्यूज होंगे और उसकी बातों में आ जाएंगे। तो नेचुरली बचपन से एक सवाल है जो हम एक दूसरे से पूछते आए हैं, अपने आप से पूछते आए हैं कि कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, कोई इतनी पावर कैसे हासिल कर सकता है कि सारी दुनिया उसकी बात मानना शुरू कर दे। आज दुनिया को MK अल्ट्रा प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर टूल्स मौजूद हैं, जहां पर एक नोटिफिकेशन आती है और 3 अरब लोगों तक पहुंच जाती है, जहां पर एक रील दिखाई जाती है और आप वैसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज आपकी सोच इनके कंट्रोल में है और उस सोच को बदलने के लिए ना आप किताब पढ़ते हैं, ना आप कोई नया एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, ना आप दीन को जानने की कोशिश करते हैं। आप वो सोचते हैं जैसा कंटेंट आपको दिखाया जाता है, आप वो खाते हैं जो सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं, और आप वो खरीदते हैं जिसका इश्तहार आपके सामने आता है। तो इस सारी कहानी का लुब्बे लुबाब इस एक सवाल पर आता है कि आपको क्या लगता है कि आज जो फैसले आप करते हैं, आपको लगता है कि वो फैसले आपके हैं?